हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। और इसके लिए हमें क्या करना है? हमें मास्क पहन के रखना है, हमें लोगों से उचित दूरी बना के रखनी है। ये समय की विडंबना है कि हमें अपने भाई बंधुओं से दूर रहना पड़ रहा है, लेकिन जैसा मैंने कहा, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इतनी सारी नेगेटिविटी के आसपास जब हम बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आ जाते हैं ना, तो ये नेगेटिविटी का बबल गायब हो जाता है। सो प्लीज बी वेरी वेरी पॉजिटिव। ऑल द पीपल आर सफरिंग, आई नो, लेकिन सबको नेगेटिव नहीं होना। गिव देम अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा प्यार टू ईच एंड एवरी पर्सन हु इज स्ट्रगलिंग with something or the other, not only the scenario, लेकिन जिस भी चीज से आप जूझ रहे हैं, a lot and lot of love to you. It is going to be over, it is going to end, and you are going to be happy all over again. So please be patient and be very very positive. हेलो टू माई ब्यूटिफुल पीपल आउट देयर, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और प्रीति प्रेरणा के चैनल से जुड़े हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो बेहतरीन वक्त है मुझसे एसोसिएट होने का, क्योंकि रिसेंटली हमने अपने 500K सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव किया है एंड इट हैज बीन अ वंडरफुल वंडरफुल जर्नी। I have the most amazing family over here, so be a wonderful part of our family. We call it प्रीति प्रेरणा। आज की वीडियो इज गोइंग टू बी द डे 1 ऑफ माई वेट लॉस सीरीज। मैंने सोचा था कि मैं पूरा दिन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं किस दिन क्या कर रही हूं, लेकिन देन आई थॉट इट इज नॉट गोइंग टू जस्टिफाई कि हम क्या कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं पूरी सीरीज को डिवाइड कर रही हूं इनटू माय मॉर्निंग रूटीन, आफ्टरनून रूटीन, इवनिंग रूटीन एंड नाइट रूटीन, विच इज गोइंग टू गिव यू अ क्लियर व्यू कि हम कब, क्यों, क्या, कैसे, कितना कर रहे हैं। एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट कि अगर आप इन चीजों को अपने अंदर अपने रूटीन में लेकर आ रहे हैं तो आपको काफी क्लैरिटी रहेगी एज टू ये आपकी बॉडी में कैसे काम कर रहा है। ऑल्सो मैं जितनी भी चीजें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर करने वाली हूं, आप इसको अपने रूटीन के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो खाने वाला पार्ट है आई वुड सजेस्ट कि आप उसको उतना ही रखिए। ऑल्सो आप क्वांटिटी ऊपर नीचे कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपकी एज और आपका एक्चुअल वेट क्या है, विच यू नो बेटर। इस पूरी सीरीज के दौरान मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि अगर आपको कोई हार्मोनल डिसबैलेंस है, अगर आपको पीसीओडी, थायराइड या ऐसी कोई भी बीमारी है, तो आप अपनी मेडिकेशन के साथ इसको फॉलो कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। मैं आप लोगों के साथ कोई अगड़म शगड़म वाले सप्लीमेंट्स शेयर नहीं करने वाली हूं। मैं बहुत नेचुरल वे में जो हम सस्टेन कर सकें ऐसा वेट लॉस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है मॉर्निंग 6:30 to 7 o'clock के बीच में, एंड आई कैन एब्सोल्युटली रिलेट टू दोज पीपल जो कहते हैं कि नींद तो खुल जाती है लेकिन बेड छोड़ने की जो हिम्मत है वो हमें नहीं आ पाती। बिलीव मी, आई हैव अ क्रैक फॉर इट, बिकॉज मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही परेशानी थी। लेकिन व्हाट यू कैन डू इज, जैसे ही आपकी नींद खुले आप अपना तकिया हटा दीजिए, आप अपना जो भी आपने ओढ़ा है उसको हटा दीजिए एंड रेज योर लेग्स। कभी सुना है ऐसा? बट बिलीव मी, ये इतना कारगर है कि मैंने जिस दिन से इसको स्टार्ट किया है, इट हैज बीन 1 year एंड इट हैज वर्कड वंडर्स फॉर मी। आप सीधा अपने लेग रेज कर दीजिए। इनिशियली बिल्कुल स्ट्रेट पैर नहीं होंगे, प्रैक्टिस नहीं है, बट जितना भी आप लेग रेज कर पा रहे हैं आप उतना लेग रेज कर दीजिए एंड जिस प्रकार की मूवमेंट पॉसिबल है आप कीजिए, क्योंकि लेग्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू एक्चुअली गेट मोबाइल। तो आप ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं अपने लेग्स को, आप लेग मूवमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दिखा रही होंगी, आप लेग मूवमेंट कर सकते हैं। ये सब देखने में आपको आसान लग रहा होगा, बट बिलीव मी इनिशियली बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सांस फूल जाती है, और जैसे जैसे आपका सांस फूलेगा बिलीव मी आपकी नींद कंप्लीटली खुल जाएगी। आपको बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा कि वो एनर्जी कहां से लाएं, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव स्टार्टेड वर्किंग आउट, राइट। तो आप लेग रेजेस स्टार्ट कर दीजिए। इनिशियली मुश्किल होगा बट ग्रेजुअली आप कर लेंगे। स्टेप नंबर 2, आई वेक अप।
मैं अपने बालों को बांधती हूँ अच्छे से ताकि वो परेशान ना करें। एंड देन आई डू माई प्राणायाम। जी हाँ, कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम प्राणायाम तब करेंगे, अब करेंगे, मुहूर्त निकालेंगे। कोई मुहूर्त नहीं निकालना, उठ के बैठिए और प्राणायाम कर डालिए। हाउएवर, मैं नहाने के बाद, प्रॉपर पूजा करने के बाद प्राणायाम करती हूँ, लेकिन मैं इसको बहुत फ्लेक्सिबल, बहुत इजी बनाना चाहती हूँ। दैट्स वाई आई वॉन्ट यू कि सोकर उठकर बैठिए एंड डू योर प्राणायाम। प्राणायाम इज अ मस्ट, कोई एक्सक्यूज नहीं, प्राणायाम करना ही करना है। Immediately after this, I go and prepare my morning drink, which is, you all know, honey and lemon. मैं वार्म वाटर में, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो गया, आई नेवर सेड हॉट वाटर। हॉट वाटर में ना तो शहद डालते हैं ना ही नींबू डालते हैं। नींबू डाल सकते हैं वैसे, पर शहद बिल्कुल नहीं डालते हैं, बिकॉज उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हॉट वाटर में हट जाते हैं। इसलिए वार्म वाटर आपको लेना है, जस्ट ल्यूक वार्म वाटर, हल्का सा गुनगुना, और उसमें आपको नींबू और शहद लेना है। इसको स्टार्ट करना है और आराम से बैठ के इसको एंजॉय करना है। लेट योर बॉडी हैव इट वेरी वेरी काम एंड कॉम्पोज्ड वे में। आप जो चलते फिरते, दौड़ते, भागते, खाते पीते हैं ना, वो इस सीरीज में कदापि नहीं हो सकता। यू हैव टू सिट डाउन एंड ड्रिंक योर मॉर्निंग ड्रिंक। पहला ग्लास मैं नींबू एंड हनी का लेती हूँ, एंड उसके बाद नॉर्मल पानी के 2 ग्लासेस मैं लेती हूँ। इतना पानी पीने के बाद इमीडिएटली आपको प्रेशर आ जाएगा एंड यू हैव टू गो एंड फ्रेशन अप योर सेल्फ। ऑल्सो जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा नींबू और शहद ही लेना है। आप कभी अजवाइन का पानी, कभी हल्दी का पानी, कभी आप कोकोनट वाटर, डिपेंडिंग अपॉन आप आपकी बॉडी क्या कह रही है। इस पूरी सीरीज में आप अपनी बॉडी को सुनने वाले हैं दैट व्हाट इज योर बॉडी क्रेविंग फॉर, एंड आपको अकॉर्डिंग टू योर बॉडी ही चलना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि आपका वेट लॉस नहीं हो पाता, आपकी बॉडी में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, इज नॉट क्लियरिंग योर गट इन द मॉर्निंग आवर्स, जो कि ये 3 ग्लास पानी आपको फोर्सफुली करवाएगा, जिसकी वजह से आपका गट हमेशा क्लीन रहेगा। फ्रेशन अप होने के बाद द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज आई चेक माई वेट। मैंने आपको कहा था हमें एक नोटबुक मेंटेन करनी है। उस नोटबुक में आप डेट लिखेंगे और साइड में अपना वेट लिखेंगे, जो आपने इमीडिएटली फ्रेश होने के बाद वहां पर नोट कर देना है। नोट करने के बाद जस्ट कीप इट असाइड एंड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। हमें ऑफिस जाना है, हमारे पास टाइम नहीं है, 1 घंटा पहले उठिए। बिलीव मी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉर्निंग आवर्स में व्हेन यू, क्योंकि देखिए एक तो कोविड के केसेस के चक्कर में हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हम जिम नहीं जा पा रहे हैं, हम वॉक नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए भी मॉर्निंग आवर्स में एक्सरसाइज इज अ मस्ट नाउ। कोई चॉइस नहीं है, चॉइस होती तो हम अवेल करते, लेकिन कोई चॉइस नहीं है, इसीलिए मॉर्निंग आवर्स में डांस कर लीजिए, म्यूजिक ऑन कीजिए। एफएम में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे एफएम वाले आजकल। मॉर्निंग आवर्स में एफएम इज अ मस्ट फॉर मी दीज डेज, तो एफएम लगाइए और स्टार्ट डांसिंग। इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल वे टू लूज वेट। एक्सरसाइज की एक्सरसाइज और मस्ती की मस्ती। हाफ एन आवर टू 1 आवर डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कितना टाइम है। एंड बिलीव मी, लिखित में ले लीजिए मुझसे कि आप 5-10 मिनट इनिशियली करेंगे चिड़ के, लेकिन ग्रेजुअली आप खुद ही इसको बढ़ाते जाएंगे टाइम को, क्योंकि आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी होगी ना, आपको लगेगा थोड़ा सा और कर लेती हूँ, थोड़ा सा और कर लेता हूँ, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, एंड ग्रेजुअली आप 1 घंटे कर लेंगे और आपको लगेगा आपने कुछ करा ही नहीं। एक्सरसाइज करने के बाद यू आर ऑल स्वेटी, आपको इमीडिएटली नहीं नहाना है, आप बैठ जाइए आराम से एंड हैव योर आमंड्स। जी हाँ, आपको या तो सोक्ड आमंड्स लेने हैं या ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, या फिर आप ले सकते हैं नट्स जो भी आपके पास अवेलेबल हैं, या फिर आप ले सकते हैं सीड्स। मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था जहाँ पे मैंने हेयर ग्रोथ के लिए ये सीड्स आपसे प्रिपेयर कराए थे। ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अमेजिंग सीड्स हैं, आप ये भी इस जगह पर ले सकते हैं। या फिर अगर आप किसी भी प्रकार के सप्लीमेंट्स लेते हैं अपनी बॉडी के लिए, तो आप इस जगह पर आफ्टर एक्सरसाइजिंग वो सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। अगर वो हैवी सप्लीमेंट्स नहीं है जिनको खाने के बाद खाना होता है, तो आप नॉर्मल सप्लीमेंट्स, स्पेशली जो आज के टाइम पे हमें लेना चाहिए वो है तुलसी, गिलोई, नीम, तो ये सब आप ले सकते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इसके बाद आपको नहाना है। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे हम तो नहाते नहीं है, हम तो स्पंज करके निकल जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, नहाना इज अ स्ट्रैटेजी फॉर लूजिंग वेट। जी हाँ, मैं इस वीडियो में बहुत सारी चीजें ऐसी बोलने वाली हूँ जो आपको शायद सरप्राइज कर दे कि ये वेट लॉस से कैसे एसोसिएटेड है। बट माय डियर पीपल, हर एक्टिविटी जो मैं यहाँ बात कर रही हूँ वो आपके वेट लॉस से ही एसोसिएटेड है, इसीलिए नहाना अनिवार्य है। जिस दिन नहीं नहाएंगे वेट लॉस नहीं होगा। चेक कर लेना अपनी नोटबुक में अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। नहाने के बाद आप काफी लाइट, हल्का, स्वच्छ महसूस करने वाले हैं। और इसके बाद आपको करनी है पूजा। देखिए, जो लोग पूजा करते हैं पूजा कीजिए, जो लोग मेडिटेट करते हैं वो मेडिटेट कीजिए,
जो लोग कुछ नहीं करते हैं, जस्ट सिट डाउन एट वन प्लेस एंड टेक योर फेवरेट बुक एंड रीड इट. द ओनली पर्पज ओवर हियर इज टू सेटल डाउन, टू काम डाउन, टू लेट योर बॉडी नो दैट आपने बहुत अच्छी एक्सरसाइज की है, वेरी गुड, द एंटायर डे यू हैव टू बिहेव योर सेल्फ. एक कॉन्शियस थॉट दैट यू गिव टू योर सेल्फ, आप पूरा दिन उसको मानेंगे, योर बॉडी विल ऑल्सो अबाइड बाय इट. अगर देखिए मैं जो कुछ भी आपको बोल रही हूँ आप फॉलो करके देखिए, नहीं होगा तो कम बैक एंड राइट इट डाउन, इट्स ऑल नॉनसेंस. आई एम अप फॉर इट, लेकिन आई एम 100% श्योर कि अगर आप थॉटफुल लेवल पर ये सारी चीजें करते हैं तो ये आपके वेट लॉस का रीजन बनने वाली हैं. जी हाँ, पूजा पाठ, ये अर्चना, ये और कुछ नहीं है, ये कोई भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए हम नहीं करते हैं. इट इज जस्ट टू काम आवर सेल्फ डाउन, टू अंडरस्टैंड व्हाट आर वी डूइंग. सो प्लीज, आप पूजा करते हैं, आप अर्चना करते हैं, आप मेडिटेट करते हैं, आप बुक्स पढ़ते हैं, जो भी आप करते हैं, जस्ट डू इट इमीडिएटली आफ्टर यू टेक बाथ. नेक्स्ट इज प्लीज, अगर आप सूर्य को अर्घ दे सकें तो, मैं आपको पूजा पाठ के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रही हूँ गाइस, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको साइंटिफिकली भी बोल रही हूँ. सभी डॉक्टर्स रेकमेंड कर रहे हैं विटामिन डी खानी है, विटामिन डी खानी है. विटामिन डी की गोली क्या होती है? विटामिन डी होती है जो कि नेचुरली सनलाइट में अवेलेबल है. सूर्य को अर्घ देना साइंटिफिकली प्रूवन है दैट सनलाइट अलोंग विद द वाटर अगर आपकी बॉडी के पास है तो इट मेक्स अ होल लॉट ऑफ अ डिफरेंस इन योर मेडिकल कंडीशन. तो इसीलिए आप मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में, पूजा पाठ छोड़ दीजिए, मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में सूर्य को अर्घ दीजिए. सिर्फ पानी डाल दीजिए, कोई मंत्र उच्चारण कुछ नहीं करना, जस्ट पुट वाटर एंड रिलैक्स. कमिंग टू द ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट इज माई फेवरेट मील ऑफ द डे, क्योंकि इस टाइम तक मुझे बहुत भूख लग जाती है और भूख लगने पे जो खाना आपको तृप्ति देता है ना, उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता. बिलीव मी, योर बॉडी इज गोइंग टू थैंक यू फॉर दैट मील. क्योंकि मैं जल्दी डिनर कर लेती हूँ तो इस टाइम तक मुझे बहुत भूख लग जाती है. सो ब्रेकफास्ट इज समथिंग दैट आई एंजॉय टू द फुलेस्ट, लेकिन ये मैं बहुत प्रोपोर्शनेटली लेती हूँ, बहुत थोड़ा सा क्वांटिटी लेती हूँ, नॉट अ लॉट ऑफ इट. मे बी 1 bowl और 1.5 bowl ऑफ वट एवर इज आई प्रिपेयर. जो ब्रेकफास्ट के मेरे ऑप्शंस होते हैं वो होते हैं पोहा, उपमा, इडली, या फिर इट इज मैक्रोनी, दलिया, बहुत ही मतलब लाइटर चीज़ें, क्योंकि मेरा हैवीएस्ट मील होता है लंच. इसीलिए मैं अपने ब्रेकफास्ट को थोड़ा लाइटर रखने की कोशिश करती हूँ. एंड आई हैव 1 bowl ऑफ दही, दैट इज कर्ड, विच इज अ मस्ट. हम लोग इतनी सारी प्रोबायोटिक्स, ये वो अलाना ढिमकाना खाते रहते हैं, लेकिन दही में वो सारी चीजें ऑलरेडी है जो आपकी स्किन को अच्छा कर रही है, आपके बालों को अच्छा कर रही है, आपका वेट लॉस कर रही है, एंड ऑल्सो आपका जो ये जो इम्यूनिटी बिल्ड हमें चाहिए बिल्डिंग इस टाइम पर, वो भी कर रही है. सो दही इज अ मस्ट, वट एवर इज कुक्ड इन द ब्रेकफास्ट, दही साथ में आई ऑलवेज टेक. ब्रेकफास्ट के बाद आप अपने हेवी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, जो भी दवाइयाँ आजकल चल रही हैं जो हमें लेनी है, वो आप ले सकते हैं. विटामिन डी एंड वॉट एवर इज इट, आप जो भी लेते हैं हेवी सप्लीमेंट्स, वो आप ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हैं, लेकिन हाफ एन आवर के गैप में वो होना चाहिए. मैं हमेशा बोलूंगी कि किसी भी मील के बाद मैं 1 घंटे तक पानी नहीं पीती हूँ. इट इज लाइक आपकी जो आपका जो पेट है वहां पे भट्टी ऑन है, आपका खाना जो है वो भी जल रहा है, भुन रहा है, उसे पकाया जा रहा है और ज्यादा उसे छोटा किया जा रहा है, और ऊपर से आप पानी पीते हैं तो आप अपने जो स्टमक की जो फायर है आप उसको बुझा देते हैं. सो 1 घंटे तक नो वाटर, आप 1 घंटे के बाद पी सकते हैं, अ लिटिल बिट ऑफ इट, एंड देन यू कैन गो ऑन. आफ्टर दिस आई गो अराउंड विद माई डेली चोर्स. मैं अपने घर के बाकी के काम करती हूँ, मैं अपना जो भी बचा हुआ काम है वो पूरा करती हूँ. एंड आई डू नॉट थिंक ऑफ फूड. जी हाँ, आपको खाने के बारे में कतई नहीं सोचना है. जब भी खाने का थॉट आए, जैसा कि बहुत सारे लोगों को आता है, आई वुड से स्विच टू योर हॉबीज. आपको जो पसंद है, बुक पढ़ना पसंद है आप बुक पढ़िए, मूवीज देखना पसंद है आप मूवी देखिए, न्यूज़ बिल्कुल मत देखिए, बिल्कुल भी मत देखिए, जस्ट टू अपडेट योर सेल्फ उतना देखिए एंड उसके बाद बंद कर दीजिए, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन द न्यूज़ दीज डेज. सो आई वुड सजेस्ट बी वेरी वेरी पॉजिटिव. नेगेटिव हम होते हैं एंड वी स्टार्ट हॉबिंग, हम कुछ ना कुछ खाना स्टार्ट कर देते हैं. सो डोंट डू दैट, बी वेरी 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 पॉजिटिव. लॉकडाउन चल रहा है, आप बहुत पॉजिटिवली आप बहुत सारी चीजें अपने लिए कर सकते हैं. जस्ट फोकस ऑन पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी अपने आप चली जाएगी. सो आई रिक्वेस्ट माई एंटायर फैमिली कि जो कुछ भी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ शेयर किया है उसको अपने रूटीन में कल से डेफिनेटली डालना स्टार्ट कीजिए. मुझे बताइए कि आपने कौन सा वाला पार्ट अडॉप्ट किया है, एंड डू शेयर योर ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ अस, एंड इट इज गोइंग टू बेयर वंडरफुल रिजल्ट्स फॉर यू. मैं श्योरिटी हूँ
डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप रिलीजियस रहते हैं तो। मैं वेट लूज कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ वेट लूज कीजिए, अपने ब्यूटीफुल से एफर्ट्स मेरे साथ शेयर कीजिए। आई वुड लव टू शोकेस योर रिजल्ट्स ओवर हियर ऑन माय चैनल। कल होगा डे 2 जहां पर मैं अपना आफ्टरनून रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन आप डे 1 जो मैंने आज शेयर किया है मॉर्निंग रूटीन, इसको अपने रूटीन में लेकर आना स्टार्ट कीजिए। डू नॉट रूइन द रेस्ट ऑफ द डे कि मॉर्निंग रूटीन पता चल गया लेकिन हमने इवनिंग और आफ्टरनून में खूब खाया। डोंट डू दैट, जस्ट लिसन टू योर बॉडी, काम डाउन, हैव लॉट्स ऑफ वाटर। बहुत गर्मियां चल रही हैं, वाटरमेलन ऑर्डर कीजिए, सीजनल फ्रूट्स खाइए एंड अपने ब्यूटीफुल से कमेंट्स यहाँ पर इस वीडियो में छोड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो इफ यू रियली लाइक माई कॉन्टेंट। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो दैट इज टुमारो विद माई आफ्टरनून रूटीन। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और प्रीति प्रेरणा के चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट।